हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि उसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्टिंग से जिसको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसको हम जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। चलिए देखते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से आया? जो ट्राइग्नोमेट्री है ये शब्द आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया और वहाँ से 3 अक्षर लिए गए, ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। इनका अर्थ क्या होता है? ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स यानी कि भुजाएं, और मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र यानी कि मापना। तो 3 भुजाओं को मापना किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कि अगर आप बात करो त्रिकोणमिति शब्द की, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की 3 भुजाओं। त्रिभुज होता है, त्रिभुज ही इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। तो 3 भुजाओं को, 3 भुजाएं व कोणों का मापन या नापना, वो किसके अंदर आता है? त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है, अब इसमें आपका त्रिकोणमिति में 3 भुजाएं तो हो गई, ठीक है, साइड्स एंड एंगल 3 होते हैं। उसके अलावा क्या होता है इसमें? सबसे पहले आपका आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति जिसको आप हिंदी में बोलते हो त्रिकोणमिति अनुपात, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या हैं? पहले जान लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। साइन, कोसाइन। अब आप ये ना सोचना साइन कॉस नहीं है, कुछ और है, पहले देख तो लो बेटा। ये आपके रेशियो होते हैं और इसी का संक्षिप्त रूप, कौन सा? छोटा रूप, संक्षिप्त रूप आपको दिया गया है साइन और कॉस। ठीक है, तो देख लेते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट एंड सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड के बाद कोसेकेंट, और लास्ट आपका आता है कॉट एंजेंट, कॉट एंजेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें बेटा आपका आ जाएगा साइन, कोसाइन में कॉस, टेंजेंट में आता है टेन, सेकेंड में सेक, कोसेकेंट में कोसेक, और कॉट एंजेंट में कॉट। इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट। तो बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? 6, साइन से लेकर कॉट। किसी भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, साइन पहले ले लिया, सेक पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं? 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा आपको बता दें जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जैसे कि साइन, तो साइन सबसे पहले इस रूप में आया था, ठीक है, जिसको संक्षिप्त रूप में साइन दिया गया, इसका संक्षिप्त रूप है। तो बेटा ये साइन की खोज किसने की थी? ये आया कहाँ से था? तो आपको बता दें साइन जो है सबसे पहले आर्यभट्ट की एक किताब, आर्यभट्ट ने लिखा था आर्यभीटम, आर्यभट्टियम। उस किताब में ये आपको मिलेगा जहाँ पर उन्होंने इसे अर्धज्या को मतलब सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया था। और फिर हमारे एक इंग्लिश के प्रोफेसर आए थे, गणितज्ञ, जिन्होंने इसका संक्षिप्त रूप साइन दिया। ठीक है, अब बात आई कॉस की। कॉस कहाँ से आया? कॉसेक, पहले कॉसेक था, तो इसका संक्षिप्त रूप कॉस किसने दिया? इसका जो संक्षिप्त रूप है कॉस, तो वो भी एक इंग्लिश के प्रोफेसर यानी कि इंग्लिश के एक गणितज्ञ थे, सन जोनस मूरो। कौन थे? सन जोनस मूरे, सन जोनस मूरे। तो उन्होंने कॉस का संक्षिप्त रूप दिया था। तो साइन का संक्षिप्त रूप दिया था एडमंड गुटर ने,
एडमंड गुटर ने और कॉस का संक्षिप्त रूप दिया सन जोनस मूरे ने। और साइन जो है सबसे पहले हमें कहाँ मिला था देखने के लिए, आर्यभट्ट की जो एक किताब उन्होंने बनाई थी, रचित की थी, आर्यभट्टियम, उसमें। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति में होता क्या है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या सब जानकारी देते हैं बेटा आपको इसके बारे में। आपको बता दें, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो त्रिभुज आता है वो समकोण त्रिभुज लिया जाता है। कौन सा, समकोण। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक 90 हो गई, बची दो, तो उनका योग भी 90 के अंदर ही होगा। ठीक है, तो बात आती है इस त्रिभुज की। अब इसमें आपको पहले तो आप ये देख लो बेटा, साइन कॉस टेन जो आपके चलते हैं, साइन, इसके जो एंगल होते हैं या तो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे ग्रीक अक्षर होते हैं, इनसे डिनोट किए जाएंगे, या तो कैपिटल लेटर से ए बी सी, इसमें से डिनोट होंगे। अगर आप इसमें लिख रहे हो साइन ए स्मॉल लेटर, बेटा ये गलत होगा, इसको आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो, साइन ए कैपिटल लेटर में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा। अब बेटा देखते हैं आपके अगर ये रेशियो दिए हुए हैं तो उन्हें आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका साइन थीटा है तो उसे आप लिख सकते हो बेटा, साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को 1 सेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा, और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा। फिर आपका बचा टैन थीटा, टैन थीटा को आप लिख सकते हो 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 टैन थीटा। इतना क्लियर, साइन कॉसेक में, कॉस सेक में, और टैन कॉट में। इसके अलावा भी आपका कुछ होता है, वो क्या बेटा, टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि टैन थीटा और कॉट थीटा को आप दो रूप में तोड़ सकते हो। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब बात आई कि त्रिभुज में इसको देखते किस प्रकार हैं। ठीक है, बेटा ये त्रिभुज आपका है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार कहाँ पर होता है। ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये आधार होता है। ठीक है, जिसको बेस कहते हैं, आधार को कहेंगे बेस, और लंब को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, आपका जो साइन कॉस टैन होता है उसमें एक फॉर्मूला चलता है, ट्रिक चलती है, लाल कक्का, या इसी को बेस परपेंडिकुलर उस रूप में लिखेंगे तो उसका दूसरा चलेगा, लेकिन ये मुझे इजी लगता है तो मैं यही बताती हूँ। लाल कक्का, लाल कक्का में एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार, तो ये होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। साइन, कॉस एंड टैन, साइन कॉस टैन, एंड साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक, और टैन के नीचे कॉट। अगर आप बेटा इसको निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको टैन बेटा लिख लो ऐसे, तो साइन, साइन थीटा अगर आप लिखोगे तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो यहाँ से तो आपका ये फार्मूला निकल के आता है कि मान लो अगर आपको कोई एक भुजा दी, दो भुजाएं दी हुई हैं, और हाँ एक बात और देख लो,
कर्ण स्क्वायर जो होता है वो दोनों भुजाओं के लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लो आपको ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये निकालना है कर्ण। तो इसके लिए आपका यूज़ होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम को किसने बनाया, इसके जनक कौन थे? तो बेटा आपको बता दें, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे पाइथागोरस एक शिष्य थे जो थेल्स के शिष्य थे, उन्होंने ये थ्योरम बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेटा इसमें आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये चलता है। ठीक है, हाँ अभी आपका जो त्रिभुज था, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें ये आपका 4 है, ये 3 है और ये कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करते हो, फार्मूला आपका चलता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण की जो भुजा होती है वो लंब और आधार से सबसे बड़ी होती है। पहली बात तो ये हो गया, पहला पॉइंट आपका कि कर्ण की भुजा हमेशा लंब और आधार से बड़ी होगी। और दूसरा पॉइंट, कर्ण की भुजा का स्क्वायर उन दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 16 + 9 बेटा हो गया 25, ये कर्ण स्क्वायर निकला। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √25 यानी कि 5। तो ये भुजा बेटा आपकी कर्ण की भुजा कितनी निकली, 5, जो इन दोनों से बड़ी है। बेटा इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। बेटा आपको एक पॉइंट बता दें जो आपसे बाई चांस 1 नंबर में पूछ सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो है वो हमेशा 1 से कम या 1 रहेगा, 1 से कम या 1 के बराबर, और सेक, कॉसेक, टैन, कॉट इनका मान जो है आपका 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। याद रखना 1 या 1 से बड़ा, और साइन कॉस का मान 1 या 1 से कम रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.1 में, क्योंकि इतना जितना आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है इतना आपको एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफ़ी है। ठीक है बेटा, आते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समपूर्ण है, एक त्रिभुज लिया ABC जिसका B एंगल समकोण है, AB आपको भुजा दी है 24 सेंटीमीटर की, AB भुजा 24 सेंटीमीटर की दी है, और BC भुजा दी है 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भुजा में नहीं दी है। तो बेटा लंब के सामने की भुजा आपकी होती है कर्ण, कौन सी होती है, कर्ण, जिसको आप K से भी लिखते हो। ठीक है, तो बेटा कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब 24 का स्क्वायर, आधार 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 5, 7, 6, 5, 76 प्लस 49। तो बेटा इसको ऐड करेंगे, 9, 6, 15, 5, 1, 8, 4, 12, 2, 1, 625। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 625, तो कर्ण बराबर √625, तो कर्ण आपका निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भुजा आपकी जो कर्ण की थी वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए, इसमें एंगल दिया है कौन सा, ए वाला, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा हमें लंब माननी पड़ती है, यानी इसके सामने की भुजा हो गई लंब, ये हो गई। कर्ण तो अपनी जगह सीमित रहता है और आधार के स्थान पर आपका ये आ गया। कब, जब हमने लिया साइन ए और कॉस ए, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लाल कक्का के हिसाब से चलेंगे तो साइन लंब बटे कर्ण। तो बेटा इसकी लंब कितनी है, जब एंगल ए लिया तो लंब है आपका 7 और कर्ण कितना है, लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपका साइन ए आ गया। जब आप कॉस ए निकालोगे, A/K यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बेटा कितना है आपका 24, कर्ण कितना है 25। इतना क्लियर हुआ। अब देखो बेटा,
ये लंब आधार कब चला था? जब हमने एंगल ए लिया था। इसमें एंगल आपका सी चल रहा है, साइन सी एंड कॉस सी। तो जब सी एंगल लेंगे, एंगल चेंज हो जाएगा तो आपके लंब और आधार भी चेंज होंगे। क्यों बेटा? जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं। अभी इसके सामने ये लंब था, अब इस कोण के सामने ये लंब हो गया। कर्ण तो ऑलरेडी सीमित है अपनी जगह पे, बचा ये आधार। तो अब हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो बेटा आप साइन सी आपका क्या हो जाएगा? साइन सी इक्वल टू क्या होगा आपका? साइन सी एंगल चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन ये नहीं चेंज हुआ, ये तो अपने स्थान पर है लाल कक्का, उसको नहीं बदलना है, ठीक है। तो साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के हिसाब से बस लंब और आधार चेंज होगा, ठीक है। तो लंब क्या हो गया? ये, यानी कि 24, और कर्ण तो अपनी जगह सीमित है 25, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब बेटा साइन सी हो गया, अब क्या निकालना? कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या है? 7, और बेटा कर्ण कितना है? 25। तो देखो जो साइन ए आया था वो कॉस सी निकल गया, चेंज हो गया, क्योंकि इसमें एंगल ए था, इसमें एंगल सी है। इतना क्लियर हो गया बेटा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, और ये फिगर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने, ठीक है। यानी इसमें हमें कर्ण दिया है, ये समकोण है, इसके सामने लंब के सामने, मतलब ये जो एंगल होता है उसके सामने कर्ण होता है। ये कर्ण दिया है, ये लंब दिया है, ये आधार हमको नहीं दिया है। तो बेटा आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आपका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। निकालना आधार है तो आधार स्क्वायर बराबर लंब इधर चला जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा करके देख लो। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब इधर ले जाओ, आ गया, यानी हमें आधार ही तो निकालना है, यानी आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देखो कर्ण कितना दिया है? 13 का स्क्वायर, एंड लंब दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इसको माइनस करो, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, यानी आधार स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आपका आधार कितना निकलेगा? 5 का वर्ग, यानी कि 5। इसका अंडर रूट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर में है, तो आपका आ गया सेंटीमीटर, यानी ये जो भुजा नहीं दी थी वो 5 सेंटीमीटर निकल आई। अब हमें देखना है tan p निकालने के लिए क्या करना है। tan p, बेटा tan p यानी एंगल ये लेना है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लाल कक्का के हिसाब से जब चलोगे तो लंब बटे आधार। तो बेटा इस एंगल के हिसाब से ये लंब हुआ, कर्ण ऑलरेडी यही रहेगा, ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार 5/12। कौन सा एंगल लिया था? P। अब क्या कह रहा है? कॉट R। तो कॉट R निकालेंगे, कॉट R इक्वल टू, एंगल चेंज हुआ, ये एंगल था, अब कौन सा हो गया? ये एंगल। तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा? 5, लंब कितना है? 12। आपको प्रूफ निकालना किसका मान था? ये, यानी कि आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। तो बेटा ये बताओ tan p का मान कितना निकला? 5/12, माइनस कॉट r का मान भी 5/12, प्लस माइनस कैंसिल होके बचा कितना? 0। तो ये आपका आ गया आंसर। बेटा इतना समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं